गुरुदेव तीसरे अध्याय में कहा है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समझ बाबा। यहाँ पर इससे आगे कहा है कि ये बैरी है, काम बैरी है। और ये बैरी किसका है? तो अगले तीसरे श्लोक में कहा है कि ज्ञानियों का ही नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बैरी क्यों कहा है? महासना महापापा विद्येयरम बैरिणम, ये बैरिणम। सबसे पहले तो आप ज्ञानी की परिभाषा जानिए कि यहाँ भगवान कृष्ण ज्ञानी किसको कह रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि ज्ञानी वो होता है जो पुस्तकों को याद कर ले। आम भाषा में हम लोग ये कहते ही रहते हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, कहते रहते हैं कि नहीं। लेकिन भगवान यहाँ ज्ञानी उसको कह रहे हैं जो वास्तव में जो है इन दोषों से, इन विकारों से दुखी है। काम ऐसा है, क्रोध ऐसा। क्योंकि यहाँ उसने, अर्जुन ने पूछा है ये कहाँ से पैदा होते हैं काम क्रोध। तो भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण से पैदा होते हैं। तो ये बड़े खतरनाक, महान, मतलब और कोई पापी नहीं है बाहर। तुम्हारे भीतर जो तुम्हारी कामना है यही पापी है। अर्थात तुम स्वयं पापी हो, ये तुम्हारे भीतर कामना है किसी तरह की। तो आप पुण्य आत्मा नहीं हो, पाप आत्मा। तो भगवान यहाँ उसको ज्ञानी कह रहे हैं जो वास्तव में अपने स्वरूप के बोध के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए विकल हो गया है। पथिक जी इसी को लिखते हैं, विकल होकर के रोना ही। देखो भैया, विकलता नहीं है, बुरा खूब मानते रहो। अगर आप लोग ज्ञानी हो चुके हो, पूर्ण ज्ञानी, तो आप सत्संग भी छोड़ सकते हो, हमारी तरफ से परमिशन, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी जहाँ थे वहीं बैठे हो, 1 इंच चिगे नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप प्रश्न ही नहीं करते। जो तुम्हें खटक रही हैं उनको आप करते ही नहीं। पढ़ा करके कहीं से ले आते हो और वो करने लगते हो। प्रश्न थोड़ी होते हैं। वो तो चर्चा का विषय बन जाए तो कोई बात नहीं है, उसको भी स्वीकार कर लिया जाता है। प्रश्न तो उसको कहते जो मुझे खटक रही है बात। तो यहाँ भगवान ज्ञानी उसको कह रहे हैं जिसने अपने में काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार, मद को क्या देखा है? दुख देने वाला देखा है। ये हमको दुख दे रहे हैं, हमें कोई बाहर दुख नहीं दे रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये खट विकार हैं, हमारे अंतःकरण के खट विकार हैं। ये खट विकार ही हमको दुखी दे रहे हैं। अच्छा, ये बात किसको पता चलती? जिसको पता चल रही है उसको यहाँ भगवान ने ज्ञानी कहा है। सबके हैं तो सबके, सबके भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। लेकिन अपने को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कोई कहता है? क्यों? क्योंकि वो लख ही नहीं पाते हैं। सबके लख विरले पाए। जो इनको देखने लगता है, हम प्रायः जो है प्रवचनों में एक बात कहते हैं, वो आप लोग ग्रहण नहीं करते।
आप जिसको देख लोगे वो इस दुनिया से नदारद हो जाएगा। ऐसे दृष्टा हैं आप देखते ही नहीं हो किसी को। एक बार आप विषय देख लो तो आपके जीवन में विषय हट जाए, विषयाशक्ति हट जाए। हम विषय को देखते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हें दूसरों में दोष तो दिख जाते हैं पर अपना दोष तुम्हें दिखता ही नहीं। दिखता है किसी को अपना दोष? अपनी चीज अपनी दिखती है और पराई। जैसे गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए तो अपनी गाड़ी पे खरोंच भी आ गई है तो हमें दिखती है, और दूसरे की गाड़ी भुस हो गई वो हमें दिख रही है। बोलो, हम लोग देख रहे थे। तो आपको अभी देखना आता है? देखना ही नहीं आता। इसलिए भगवान उसको ज्ञानी कह रहे हैं जिसको देखने का सहूर आ गया। अर्जुन जैसे लोगों को ज्ञानी कहा है जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह खटक रहे हैं। अच्छा, हमको खटकते हैं कि हमको और मौज आ रही है उसमें, कामनाएं बढ़ाने में मौज आ रही है? जिनसे विरोधाभास है उन पर क्रोध करने में, उनकी बुराई करने में अच्छा लगता है? नहीं लगता? बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ज्ञान कहाँ से शुरू हो जाता है? जहाँ से तुमको देखने का सहूर आ जाए, वहीं से ज्ञान की साधना प्रारंभ हो जाती है। पूर्ण ज्ञानी तो जो है ब्रह्म ज्ञानी होता है, लेकिन गीता में भगवान जिसको ज्ञानी कह रहे हैं वो साधक, वो इस साधना में रत है कि हमें काम से जो है पीड़ा ना हो, हमें क्रोध से जो है पीड़ा ना हो। इसलिए काम के और क्रोध के बारे में, क्रोध उन्होंने अपने आप कह दिया है, उन्होंने तो काम का ही प्रश्न किया है। और सच्ची बात यही है कि एक काम तुम्हें दिख जाए तो क्रोध, लोभ, मोह, मद ये सब दिख जाएंगे, क्योंकि एक की पूंछ से एक बंधा हुआ है। इसके विषय में भी जो है ज्ञान समझाया है कि नहीं, कि ऐसा कैसे होता है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा तुम भाग पड़ते हो किधर की तरफ? जहाँ इंद्रियों का विषय है। तुम इंद्रियों के विषय अर्थ में वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, बल्कि भाग पड़ते हो। ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्याय तो माने भागना। किधर को भागते रहते? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप जन्म से ही जो है अंधे होते, जन्म से ही अंधे होते, भगवान ने आपको आंखें न दी होती, तो क्या ये दृश्य जगत आपको उतना अच्छा लगता जितना अब लग रहा है? अच्छा नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता। बुरा इसलिए नहीं लगता आपने देखा ही नहीं, अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि देखा ही नहीं। ठीक है, अब जिस चीज से बचना है उसे देखना पड़ेगा। तो ये की आंख जो है खोलो, आप हृदय की आंख खोल करके देखोगे तो ये संसार किसी काल में भी आपके लिए सुखदायी नहीं है, किसी काल में भी। यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ पीड़ा ही पीड़ा है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है। इसलिए भगवान
उसको ज्ञानी बता रहे हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह आदि से जो है होशियार रहना चाहते हैं। बंद कर।